बहुत सूक्ष्म विषय है। बड़े बड़े महापुरुषों की लीलाएं रुक गई, इसलिए एक बात जीवन में ध्यान रहे, जो हम लोग विनोद में भी ऐसे शब्दों का उच्चारण कर देते हैं जो हमें पता नहीं लगता, और वाणी का अपराध हृदय के भजन को रोक देता है। केवल इतनी बात, ये कोई रहनी है, ये कोई बोलने का तरीका है, ऐसे बोला जाता है। बस पता नहीं चला कि हमारे द्वारा अपराध बन गया। बड़ी सावधान वृत्ति, इष्टाकार वृत्ति में अंतर पर खोजने से नहीं मिल रही थी। वो वृत्ति कहां गई? हृदय मछली की तरह तड़पता है, कहां गई वो वृत्ति? इष्ट और गुरु की कृपा से तब समझ में आया, अरे आप सोचो, केवल विनोद भाषा में, वो भी उनके सामने नहीं ऐसी रहनी नहीं ठीक है, नहीं, किंचन मात्र कहीं अगर दोष दर्शन हुआ तो मलिन हृदय होने के कारण भले आप उसे पकड़ न पावें, वो आपके भजन को रोक देगी वृत्ति, भजन को चौपट कर देगी वृत्ति। ये तो कृपा है धाम की कि तत्काल समझ में आ जाता है त्रुटि कहां हुई, नहीं तो महीनों निकल सकते हैं, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि हमसे गलती कहां हो गई। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, असह बहु दुर्वचो यदि वदंति साक्षात स्त्रियों। कोई हमको दुर्वचन कहे, गाली दे, दोषारोपण करे, तो भी हमें दोषारोपण नहीं करना। ये आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपका भजन निरंतर नहीं चल रहा। निरंतर चलेगा तो घबरा के चरणों में लौट जाएंगे, क्योंकि भजन से बढ़कर कुछ नहीं है। जब आपका भजन रोक दिया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि अरे मेरे से गलती हो गई। अभी भजन चल ही नहीं रहा उस कोटि का, तो आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है। फर्क बहुत बड़ा पड़ गया, पर आप जानते ही नहीं हैं, आप उस स्थिति में ही नहीं कि एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए अगर स्थिति में परिवर्तन पड़ता है तो प्राण निकलने की स्थिति। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? बाहरी चेष्टाएं कैसी भी होती रहे, अंतर से इष्टाकार वृत्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता। विषयान गृहणंतु मुंचन्तु वा, अंदर से इष्ट चिंतन में फर्क पड़ गया तो बाहर से कोई महत्व उसका नहीं होता। उपासक की दृष्टि अंतर्मुख रहती है। असह्य बहु दुर्वचो, यद्यपि असहनीय है, बड़ा दुर्वचन वो बोल रहा है, पर सहना होगा। अगर सहन नहीं करते हो तो उसमें भगवत भाव नहीं आएगा, निंदा की भावना आ जाएगी। सृष्टि में अजात शत्रु हुए बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। एक भी दुश्मन नहीं होना चाहिए, एक भी द्वेष का पात्र नहीं होना चाहिए। श्री भगवान कह रहे अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में दोष रहित वृत्ति आ जाए, ऐसे थोड़ी परम पद की बात आती है। बलाद अपहरंति चेत प्रिय सुतादिकम घृणंति वा, हमारी प्रिय वस्तुओं का कोई अपहरण कर ले, प्रियजनों को पीड़ा पहुंचावे, तो भी हम भगवदाश्रित हैं। प्रभु आप देखो आपका विधान, हम तो असमर्थ हैं, आपकी शरण में है आपको जैसा। अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसा आप राजी हो हम राजी हैं, आपकी राजी ही हमारी राजी है। बड़ी महामहिम बात श्री गुरुदेव अर्जुन देव जी ने कहा, तेरा किया मीठा लगे। ये बात है, तेरा किया मीठा लगे। ऐ प्रभु, ऐ परमेश्वर, जो तू विधान कर रहा है मैं राजी हूं उसमें, तेरा किया मीठा लगे। परधान परदार द्वेष मात्सर्य लोभा अनृत परुष परा विद्रोह मिथ्याभिलापान।
वृंदावन वास का बहुत जल्दी लाभ कैसे मिलता है, इस श्लोक में कह रहे, त्यजति इह भक्तो राधिका प्राणनाथे, न खलु भवति वंध्या तस्य वृंदावनाशा। वृंदावन की आशा और उसका फल कभी निष्फल नहीं जाता है। यदि कहीं आप इस रहनी से रह जाएं तो कल्याण बात अलग है। वृंदावन की वासवृत्ति का फल है प्रियालाल से प्रेम हो जाना, प्रियालाल की दिव्य सेवा मिल जाना, प्रियालाल के समीप रहना, ये फल है। वृंदावन की वास की वृत्ति, उसका फल है प्रिया प्रीतम की मन मन की रुचि जानी, नेह विधि अनुसर है। प्रियालाल के मन की बात जानकर उनकी सेवा में तन्मय रहना, ये बहुत जोर की बात है। आप ध्यान दीजिए, यदि ऐसी रहनी से वृंदावन रहा जाए तो बहुत जल्दी प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। परधन परदार द्वेष मात्सर्य लोभा अनृत परुख पराभिद्रोहा मिथ्याभिलापा, इनका त्याग। जो उपासक वृंदावन की भावना करता है, आशा करता है वृंदावन की कृपा की, आश्रय लिए है वृंदावन का, वो बाहर रहकर भी इन दोषों से बच जाए, और जो धाम वास कर रहा है वो इन दोषों से बच जाए, तो बाहर वाले को भी प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे, यहाँ वाले, क्योंकि वो वृंदावन का आश्रय लिए, ये वृंदावन का आश्रय और वास दोनों स्वीकार किए। सबसे पहली बात रखी है परधन परदारा। यदि हम दूसरे के धन की इच्छा रखते हैं किसी भी तरह से, जैसे छल कपट करके कि हम तुमको अमुक अमुक सुविधा देंगे, हम तुमको अमुक पद प्रदान कर देंगे, अमुक दुख निवृत्ति कर देंगे, अमुक अनुष्ठान के द्वारा, ऐसा भागवतिक प्रलोभन देकर किसी से धन लेना, या सांसारिक किसी छल कपट के द्वारा उसके धन का अपहरण करना, तो आप धन का उधर अपहरण कर रहे हैं, आपके भागवतिक धन का अपहरण उसको जा रहा है जिसका आप धन अपहरण कर रहे हैं, अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। आप छल कपट करके उसका धन ले रहे हैं तो दैवी शक्ति आपके भजन तप पुण्य का फल वहां पहुंचा देगी, सिद्धांत है, बहुत घाटा हो जाएगा। आप क्या समझते हो? आपके निमित्त से जो भी कुछ हो रहा है उसमें आपका तप और भजन खर्चा होता है। इसलिए किसी भी बहाने से ये परधन का प्रतिग्रह या परधन की चोरी या परधन का अपहरण की भावना न रखे, चाहे धामवासी हो या धाम आश्रित हो। इससे आपके सीधे भजन पर फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? भावना है, प्रिया प्रीतम साथ चल रहे हैं, सखियां सामने संगीत बजा रहे हैं, तो हिसाब किताब प्रिया प्रीतम अपने पीछे उनकी सेवा में वो प्रार्थना कर रहे हैं, स्वीकृति हो रही, मेरी प्रियाजू की इच्छा है, इसलिए कहीं कर्ता भाव नहीं, कहीं प्रतिग्रह का भाव नहीं, कहीं स्वीकृति भाव नहीं, कहीं अहम भाव नहीं। अब वो कृपा सीधे प्रिया प्रीतम संभालेंगे, आप वहां कहीं नहीं है। आपको लाखों प्रणाम कर रहे हैं, आपकी भावना मेरे प्रिया प्रीतम मेरे साथ चल रहे हैं, उनको नमस्कार हो रहा है, मैं तो उनकी सेवा में चल रही हूं, खत्म। अगर मेरे को प्रणाम तो हिसाब उसका देना होगा। अगर प्रिया प्रीतम को प्रणाम हो, आप सेवा में आप केवल देख रहे हैं, वो हिसाब प्रिया प्रीतम, वो अमोघ आनंद समुद्र है, हर जीव का परम कल्याण एक निमेष मात्र में कर देने की सामर्थ्य हमारे प्रिया प्रीतम में है। निमेष कहते हैं पलक झपकने के समय को। परदार, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, चाहे वृंदावनवासी हो या वृंदावन के आश्रित हो, परिस्त्री के प्रति
काम भाव से दर्शन करने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। और कहीं उनके अंग प्रत्यंग का अचानक दर्शन हो जाता है तो दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अगर एक बार आपने देखा, दोबारा फिर काम भाव से देख लिया तो आपकी तपस्या, आपके सुकृत सब ढक जाएंगे। बाणासुर की जब भुजाओं का भगवान सुदर्शन चक्र से छेदन कर रहे थे, श्रीमद् भागवत में पढ़ लेना, तो जब देखा उनकी कुल माता आदि देवी ने कि अब किसी भी तरह भगवान का सुदर्शन चक्र छोड़ेगा नहीं बाणासुर को, तो वो दिगंबर होकर सामने खड़ी हो गई। सोई भगवान ने आंख मूंद ली और सुदर्शन चक्र को शांत कर लिया। इसमें महादेव जी की प्रेरणा थी, क्योंकि चाहते थे 4 भुजाएं तो बची रहें, 1000 भुजाओं का छेदन। आगे भगवान का सुदर्शन चक्र रुकता ही नहीं बिना आज्ञा के। तो भगवान शिव की आंतरिक प्रेरणाओं, उनकी जो कुल देवी थी वो आकर दिगंबर होकर खड़ी हो गई। भगवान ने वहां लिखा है, यदि किसी के अंग प्रत्यंगों का दर्शन हो जाए तो सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पर शब्द लिखा हुआ है। गृहस्थ में भी है तो जो पराई माता बहनें हैं, अगर वृंदावन का आश्रय लियो, भगवत मार्ग के पथिक हो, तो दृष्टि एक बार जाने में क्षमा है। अचानक आप जा रहे थे, दृष्टि पड़ गई आप नीचे, मानो यमुना के किनारे कोई स्नान कर रही माता बहन, या अचानक दृष्टि गई तो आपकी असावधानी थी, आप सावधान हो जाइए। दोबारा यदि काम भाव से भरकर देखा तो देखने मात्र से आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, जो आपको परमार्थ में बढ़ाने वाले हैं। तीसरा, द्वेष। जब हमारे प्रतिकूल कोई आचरण करता है तो हमें द्वेष हो जाता है। ये द्वेष बहुत ही घातक है, प्रायः सबके हृदय में रहता है और वो जलाता रहता है। जरा सी प्रतिकूल बात पर द्वेष हो जाएगा। अगर द्वेष हो गया तो भगवान की भक्ति बढ़ेगी नहीं, क्षीण होती जाएगी। क्योंकि भगवान कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी भी भूत प्राणी से तुम्हारा दोष भावना, दोष में ही द्वेष होता है। हमारे अनुकूल उसका जो व्यवहार नहीं है तो हमें द्वेष हो जाएगा। नहीं, द्वेष नहीं, भगवत भाव से प्रणाम करो। भगवान उसको प्रेरित करके आपके साथ ऐसा प्रतिकूल व्यवहार करा रहे हैं, हट जाओ, द्वेष मत करो। मात्सर्य, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। मेरे से अधिक ही बढ़ता जा रहा है किसी भी मार्ग में, और हृदय में जलन होना, इसे मात्सर्य कहते हैं। ये प्राय बड़े बड़े साधकों के भी अंदर रहता है। किसी की यश कीर्ति सुन करके जो हृदय में एक जलन होती है, उसका नाम मात्सर्य है। मत्सरति, मेरे से आगे जा रहा है। भजन मार्ग में भी ये हो जाता है। इसलिए श्रीपाद ये विश्राम की तरफ वृंदावन महिमामृत जा रहा, सार सार बातें बता रहे हैं। मात्सर्य बहुत कठिन है छोड़ना। यदि भगवत भाव नहीं करोगे तो मात्सर्य नहीं छोड़ पाओगे। अंदर अहम रहता है, तभी मात्सर्य का प्रादुर्भाव, ये बहुत जलाता रहता है, बड़े बड़े अपराध कराता रहता है। मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। किसी की यश कीर्ति सुनकर, किसी की बढ़ोतरी देखकर, किसी भी तरह से किसी को सुख में देखकर हृदय जो जलता है, उसे मात्सर्य कहते हैं। लोभ, हर इंद्री के भोग का लोभ होता है। लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जिसने लोभ रूपी फांसी में अपने गले को नहीं बंधाया, वो साक्षात श्री भगवान का स्वरूप हो जाता है। लोभ पास जे गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। चाहे वो स्त्री शरीर में उपासक हो, चाहे पुरुष शरीर में, किसी भी वस्तु का, किसी भी भोग का लोभ नहीं होना चाहिए। किसी भी धन का, स्वर्ण का, पद का लोभ बहुत तरह का होता है। लोभ एक रख लो तो सब लोभ खत्म हो जाएंगे। नाम बढ़ाने का लोभ, नाम जपने का लोभ, कितना नाम अधिक जप लूं, इसका लोभ बढ़ा लो तो ये सब लोभों को नष्ट कर देगा। अनृत,
झूठ बोलना उपासक के लिए बहुत हानिकारक है। झूठ बोलना नहीं, चालबाजी छल कपट का व्यवहार उपासक के हृदय में। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, जिनका स्वभाव प्रेममय होता है, चित्त सरल होता है, कोई छल कपट हृदय में नहीं होता, वो संत मार्ग का पथिक संत है। अनृत झूठ बोलना नहीं होना चाहिए। संतों का मार्ग विश्वास और श्रद्धा से होता है। यहां कोई कह दे कि ऐसा से ऐसा बिल्कुल 100% सही, उसमें ये विचार नहीं होता कि ये झूठ भी बोल सकता है क्या, ये कपट भी कर सकता है क्या, क्योंकि विश्वास से ही हमारी यात्रा हुई है, तत्काल विश्वास। ऐसे ही पूरा जगत जो थोड़ा भी आस्तिक है संतों के वचनों पर विश्वास करता है कि ये कभी झूठ नहीं बोलते। साधक देखते ही पता चलता है कि भगवान के जन है, ये झूठ क्यों बोलेंगे, उनकी बात पर तत्काल विश्वास होता है। इसलिए अनृत कभी झूठ बोलने का आपके हृदय में विचार ही न रह जाए, ऐसा इष्ट देव से प्रार्थना करें कि हमें वो सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि मैं कभी झूठ ना बोलूं। किस बात के लिए झूठ बोलूं? एक गलती छुपाने के लिए 1000 गलतियां कर बैठते हैं हम। अगर एक गलती स्वीकार कर लें तो 1000 गलतियों से बच जाएंगे। हम झूठ क्यों बोले? परुख कड़ुआ वचन, झूठ नहीं बोलना, इसके साथ कठोर वचन नहीं बोलना। कुछ भजन करने वाले उपासक समझ नहीं पाते, तो ऐसे सेवक जी बड़ा विरोध करके उनके लिए बोल रहे हैं। एक रिसाने से रूखे से दीखत पूछत रीति भभूकत धावत। बोले एक ऐसे मानो गुस्सा है, रिसाने से मानो हृदय शुष्क है, रूखे से दीखत, बात करो तो भभूकत धावत। भभूकत धावत, भूकत शब्द श्वान के लिए है, वो एकदम ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। उपासक का व्यवहार बहुत सरल, मृदु और उदासीन, दोनों बातें समझनी है। गंभीर शब्दों में, मृदु शब्दों में हल्की मुस्कुराहट लेते हुए बात कह दी, उदासीन हो गया। एक रिशाने से रूखे से दीखत पूछत रीति भभूकत धावत, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रंग मगे बोलत, ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सजा करके सामने वाले, नहीं, सीधी बात, सरल चित्त से मंद मुस्कान से उत्तर दिया। आवश्यक हुआ तो, कोई हमारा द्वेष नहीं, कोई हमारा कड़ुआपन नहीं है, और उदासीन हो गए। परुख वचन कबहु न कहा, कठोर वचन कभी उपासक न बोले। पर आप भी द्रोह, किसी दूसरे से द्रोह का आचरण निष्ठुरता पूर्वक जो होता है वो कभी नहीं होना चाहिए। पराभित द्रोह, कठोर व्यवहार करते हुए द्रोह का आचरण नहीं करना चाहिए। हमारा व्यवहार मृदु होगा, आप हमारे साथ कठोर व्यवहार करते हो, वो आपका स्वभाव है, हम छोड़ देते हैं आराध्य देव के ऊपर। आराध्य देव का विधान है कि ये कठोर व्यवहार करेगा, मैं सहूंगा। उसके लिए क्या विधान है आराध्य देव जाने। अपने को कठोर व्यवहार नहीं करना, द्रोह नहीं करना। बहुत हृदय जलता है यदि द्रोह करोगे। कल्पनात्मक भय उत्पन्न होता रहता है द्रोह करने वाले को। कभी द्रोह करने वाला शांति से नहीं रह सकता है, इसलिए किसी से द्रोह ना करे। अपने से जो द्रोह करे उसको भी नमस्कार करे। हम द्रोह की भावना पुष्ट नहीं होने देंगे। आप अपनी तरफ से करो, हम आपको नमस्कार करेंगे। हमारा परमार्थ का मार्ग है, आप स्वार्थ में इसलिए समझ नहीं पा रहे। मिथ्याभिलापान, उपासक को व्यर्थ की बातें करने की आदत पर शासन करना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे उपासकों के दर्शन होते हैं, बोलते ही नहीं, ऐसा लगता है वाणी ही नहीं, सेवा में लगे, कभी कोई बातचीत नहीं। बहुत अच्छा है, जब बोले तो प्रिया प्रीतम की बात बोले, नहीं ताते मौन रहना उचित है।
ध्रुवदास जी कह रहे हैं। तो परधन परदार द्वेष मात्सर्य लोभा अनृत परुख पराभिद्रोहो मिथ्याभिलापान त्यजति, इतने दोषों का त्याग कर दे। ये वृंदावन की रहनी है, ये वृंदावन के आश्रित का आचरण है। चाहे जहां रहते हो इसको स्वीकार कर लो। तो इह भक्तो राधिका प्राणनाथे, श्री प्रिया प्रीतम जो हमारे प्राणनाथ हैं, इस आचरण से उसे अपना स्वीकार कर लेते हैं। बहुत जोर की बात है। हम तो प्रभु को अपना मानना शुरू करिया, और जब वो मुझे अपना मान ले, आगे के श्लोक में बहुत खुल के इसकी व्याख्या की कि एक बार प्रिया प्रीतम जिसकी तरफ देख लेते हैं उसका संसार बंधन नष्ट हो जाता है, एक बार देख लेते हैं। ऐसा श्रीमद् राधा सुधा निधि में जिस दिन श्री जी ने कृपा दृष्टि से देख लिया, ऐसा महासुख प्रकट होगा कि अगर करोड़ों मोक्ष होते तो भी हे हो जाते, तुच्छ हो जाते। करोड़ों मुक्तियों को तुच्छ कर देने वाली कृपा कटाक्ष हमारी श्री राधा किशोरी की है। यहां कह रहे हैं यदि ऐसे आचरण आप करोगे तो प्राणनाथ का प्यार नहीं पा पाओगे, और अगर इन आचरणों का त्याग कर दोगे जो अभी त्याज्य बताया गया, त्यजत इहि भक्तो राधिका प्राणनाथे, अगर इन दोषों को त्याग दिया नाम के बल से, आश्रय के बल से, तो तुम्हारे प्राणनाथ तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तुम जो भक्ति करते हो तुम्हारी भक्ति करेंगे। तुम्हारी भक्ति क्या होती है? भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अब जो मुझे भाता है मेरे प्यारे वही करते हैं। न खलु भवति बंध्या तस्य वृंदावन आशा, उसकी कभी वृंदावन की आशा और वृंदावन का फल कभी नहीं छूटेगा। वृंदावन का फल प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाना, वृंदावन की आशा चिदानंद वृंदावन में प्रवेश पार, ये दोनों कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे जो ऐसी रहने से रहता है। बंध्या कहते हैं कि जो पुत्र नहीं प्रकट करती, वो आशा बंध्या है जिसमें ये दोष है, वो फल प्रकट नहीं कर पाएगी। इसलिए इन दोषों का त्याग करें। परधन का, परिस्त्री का, द्वेष का, मात्सर्य का, लोभ का, झूठ का, कठोर वचन का, दूसरे से कठोर द्रोह करने का, निष्ठुरता का और मिथ्या भाषण का जो त्याग कर देता है, प्रिया प्रीतम उसे अपना स्वीकार कर लेते हैं। निर्मर्यादाश्चर्य कारुण्य पूर्णो राधा कृष्णौ पश्यतश्चेत् कदाचित्, राधा कृष्णौ पश्यतश्चेत् कदाचित्, यः कोऽप्यस्मिन् यादृशास्तादृशो वा देहस्यान्ते प्राप्नुयादेव सिद्धिम्। देख लो, विश्वास करो, यदि आप ऐसे चलोगे तो आपके ऊपर दोनों की दृष्टि हो जाएगी। राधा कृष्णो पश्यतश्चेत् कदाचित्, किसी समय वो आपको देख लेंगे। उनके महल में रह रहे हो, पक्का विश्वास करो। ये तो यहां तो कहा जा रहा है कदाचित किसी समय देख लेंगे, अपने को रोज देखते हैं। हम ही को नहीं, आप सबको देखते हैं, क्योंकि आप नहीं देख रहे, जब देखते हैं तो पता चलता है वो किस किस को देख रहे हैं। वो सब आप शरणागत हैं, आप सबको देखते हैं। कदा वा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधिका मधुपति कुमारो सुकृतिना। जो हमारे नवल किशोर युगल सरकार हैं, खेलते खेलते कभी देख लेंगे और आपके चित्त का अपहरण कर लेंगे। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधा मधुपति कुमारो सुकृतिना। अकस्मात किसी दिन दृष्टि पड़ेगी हमारे सरकार की और आपके चित्त को चुरा के निहाल कर देंगे। इस देश में रहने का यही फल मिलता है।
कदा व खेलंतो, कभी खेलते खेलते युगल सरकार, ये मेरा शरणागत है, राधा राधा पुकारता रहता है, देख लिया निहाल कर देंगे। निर्मर्याद कारुण्य पूर्णो, कोई सीमा नहीं जिनकी करुणा की, उस करुणा से पूरित होकर राधा कृष्णो पश्यतश्चेत कदाचित, उसे राधा कृष्ण देख लेते हैं। किसको? जो वृंदावन का आश्रय लेकर ऐसी रहनी जो पीछे बताई गई, या वृंदावन का वास करके ऐसी रहनी से जो है हमारे प्रिया प्रीतम उससे देख लेते। अब कह रहे चाहे वो कैसा कोई भी क्यों न हो, वो देह त्याग कर प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंचेगा पक्का। देहस्यांते प्राप्नुयादेव सिद्धिम, वो इस परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा कि प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएगा। या कोप्यस्मिन, कोई भी हो, याद शास्ता दृशोवा, वो कैसा भी हो, अगर इस रहनी से वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन की आशा कर ली है, वृंदावन का वास कर रहा है, तो एक दिन प्रिया प्रीतम देख लेंगे, पक्का देख लेंगे। विश्वास करो, जो लिखा है हरिवंश महाप्रभु भी श्रीमद राधा सुधा निधि में वही, और हृदय भी वही साक्षी इस बात का कि वो देख लेते हैं, और वो जब देख लेते हैं तो फिर निहाल हो जाता है जीव, एक अलवेली मस्ती आती है उसके हृदय में। इसलिए बहुत महिमामयी बात कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने तुमसे कहा कि धर्म कर लो, आज कहता हूं अधर्म कर लो। श्रीपाद बड़ी गूढ़ भाषा में कह रहे हैं, कुरु शकलम धर्मम मुंच सर्वत स्वधर्म त्यज गुरुमपि वृंदारण्य वासानुरोधात। आज मैं तुमसे कहता हूं कि एक अधर्म कर लो तुम। क्या धर्म? बोले मुंच सर्व स्वधर्म, सब धर्मों का त्याग कर दो, या धर्म कर लो। विनोद की भाषा में कह रहे कि किसी को लगता हो कि मैं अपने कुल धर्म का त्याग करूंगा, अपने किसी का मैं पति हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का मैं पिता हूं, किसी का भाई हूं, कि तो हम भाई होने का क्या धर्म है, पति होने का क्या धर्म है, पुत्र होने का क्या धर्म है, पिता होने का क्या धर्म है, और मैं अमुक वर्ण का हूं, उसका धर्म क्या है, बड़ा बड़ा। तो कह रहे हैं आज मैं कह रहा हूं कुरु सकल अधर्मम, आज ये सब अधर्म कर डालो। आगे वर्णन कर रहे हैं क्या धर्म? बोले यद्यपि अपना स्वधर्म पालन करना बड़ी महिमा में है, लेकिन मैं कह रहा हूं स्वधर्मम त्यज, छोड़ अपने धर्म को। अरे बोले भगवान तो कह रहे हैं स्वधर्मो निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह, तो वही भगवान आगे कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, वही श्रीपाद कह रहे। बहुत गूढ़ भाषा संतों की होती है। कह रहे कुरु सकल अधर्मम, ये जितनी मैं कह रहा हूं ये सब अधर्म कर डालो। क्या? बोले सर्व स्वधर्म त्यज, अपने स्वधर्म का त्याग कर दो। फिर क्या करो? बोले गुरुमपि त्याज्य, जो गुरुजन, यहां गुरुजन का शब्द गुरु से नहीं है, पूज्य जन है, बाबा हैं, परबाबा हैं, पूज्य जन हैं, जो जिनको हम गुरुजन की तरह आदर करते हैं, बोले उनकी भी अवहेलना कर दो, नहीं सुनना। वृंदारण्य वासानुरोधात, आप वृंदावन का आश्रय, वृंदावन के वास का अनुरोध प्रिया प्रीतम से करके ये सब कुछ छोड़ दो। सातो परम धर्म, ऐसा मत सोचना कि ऐसा करने से अधर्म हो जाएगा। बोले सातो परम धर्म, परम धर्म की प्राप्ति हो। गोकर्ण जी भी अपने पिता को आदेश करते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का भजन करो पिताश्री। कैसे करूं? सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, सदा संत महापुरुषों की सेवा करो कामना और तृष्णा का त्याग करके, क्योंकि संत सेवा में बाधा पहुंचा देती है कामना और तृष्णा। दोष दर्शन हो जाएगा, आपको जलन हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी। यदि कामना है, जही काम तृष्णाम, तृष्णा है
ये आपको बाधा पहुंचा देगी। नहीं तो लोक धर्म का त्याग कराकर भागवत धर्म में स्थित करने की सहज सामर्थ्य साधु समागम से प्राप्त हो जाती है। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। सातों परम धर्म बन जाएगा। च भक्ति, परम भक्ति बन जाएगी। सा गुरुणाम सेवा, परम गुरुजनों की सेवा बन जाएगी। किल कलुष राशिर यदि वासांतराय, यदि वृंदावन धाम का तुम्हें वास मिल गया, आश्रय मिल गया, तो सबका कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे माता पिता प्रपितामह जितने भी हैं, 14 आगे की 7 पीछे की 21 पीढ़ियां परम पद में चली जाएंगी यदि भजन परायण हो गए। पर बड़ा कठिन है, इन बातों को समझ पाना बड़ा कठिन है। भगवत प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। और देखो, जैसा वातावरण होता है उसका प्रभाव पड़ता है। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है। साधकों को भागवतिक वातावरण यदि मिले तो बहुत जल्दी भक्ति का प्रादुर्भाव होकर के उसका बढ़ना हो जाए। जैसे आप यहां सुन रहे हैं तो भागवतिक आकर्षण हो रहा है, अभी आप बाहर निकले तो सांसारिक आकर्षण धूल डाल देगा। ये जो चिंतन बन रहा है, लक्ष्य बन रहा है, बैठे बैठे देखो लक्ष्य बन रहा है, दोषों के त्याग का और भगवत प्राप्ति का कहीं न कहीं बीज पड़ रहा है। बाहर जाते ही ऐसे केमिकल छिड़क दिए जाएंगे कि वो अंकुरित ही नहीं हो पाएगा। माया का बड़ा प्रभाव है। तो कैसे हम बाहर बचे? हृदय में आश्रय और मुख में नाम जप है, पक्का कोई भी प्रभाव नहीं कर पाएगा। नाम जप चल रहा, हृदय में आश्रय है। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रसपूर दूर मुक्तस्य अजितेन्द्रियस्य कृपया मम वृंदारण्यमाश्रयो भवतु। ना तो किसी प्रेमी का संग हुआ और ना इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, तो क्या भजन बनेगा? बोले हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं, यदि तुम वृंदावन आ गए तो दोनों बातें हो जाएंगी। अजितेंद्रिय होते हुए भी तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवत प्रेमियों का संग तो यहां गली गली में है, वो करा देंगे, प्रभु करा देंगे। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति पक्का जागृत हो जाती है। वृंदावन का आश्रय मिला जहां, तो फौरन वो आपको रसिकों का संग करा देगा। रसिकों का संग हुआ तो इंद्रियों पर शासन प्रारंभ हो जाता है। जबरदस्ती इंद्रियों को भोगों से हटाकर प्रिया प्रीतम में लगाया जाता है। ये रसिकों के संग का फल होता है। बोले कृपया मेरी बात मान लो कि आप अजितेंद्रिय हैं, पक्का। कौन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करा? कोई बिरला ही। और आप प्रेमी जनों के संग का सेवन नहीं कर रहे, लगभग ऐसा ही होता है। संग का तात्पर्य होता है उनकी आज्ञा में रहना। आज्ञा पे हैं तो दूर हैं, आप हृदय की बात नहीं जानते। आपको लगता है कि समीप वाले बहुत प्यारे हो सकते हैं, आप भ्रम मत कीजिए। मिलना, समीप बैठना या समीप रहना, यही प्रेम का लक्षण नहीं होता। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को मथुरा को बताया था, मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरा नाम कीर्तन करना, मेरा गुण कीर्तन करना, मेरा ध्यान, ये मेरे सानिध्य से भी जल्दी अधिक प्रेम प्रकट कर देगा, ये भगवान ने कहा। ऐसे ही रसिक महापुरुषों की आज्ञा में रहना, उनके बनकर रहना, हृदय से उनको अपना मानना, तो हृदय खिंचता रहता है। वो बताने का विषय नहीं होता, हृदय खिंचता रहता है उसकी तरफ। और वो जब हृदय खिंचता है तो जो हृदय में चलता है वो वहीं चलने लगता है। खास बात को पकड़ना, हम लोग बाहरी बात को पकड़ते हैं कि हमारी तरफ तो देखा भी नहीं, हमसे तो बात भी नहीं करते, हमको तो कोई सेवा भी नहीं मिली, हम समीप भी नहीं बैठ पाते, तो पता नहीं उनकी हम याद में है कि नहीं। ऐसा नहीं। बाहरी व्यवहार में आप पास बैठे हुए देख सकते, हो सकता है 24 घंटे में उनकी एक बार याद ना आती हो, और आप दूर रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते, हो सकता है 24 घंटे आप उनकी स्मृति में आते हो। कैसे तुम्हें पता चलेगा? तुम चित्त जोड़ो,
और जब तुम्हारे चित्त में आह्लाद हो रहे लगने लगे कि मुझे बहुत प्यार करते, तो समझ लेना उनका चिंतन और आपका चिंतन जिस दिन एक होगा, आप जान जाओगे कि रसिक महापुरुष गुरुदेव कितना हमें प्यार करते हैं। सच्ची मानना। तुम्हें कैसे बताए? प्यार हृदय का विषय होता है, बाहरी व्यवहार का विषय नहीं होता है। इसलिए कह रहे कि अगर रसिक जनों से आप दूर हैं, आप अजितेंद्रीय भी हैं, तो आप चिंता ना करें, आप शरणागत हैं, आप आश्रित हैं। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रस पूर्ण, आपका हृदय प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से पूर्ण हो जाएगा। आप एक एक मिनट आपका जो जा रहा है बहुत कीमती जा रहा है, बहुत महिमा में जा रहा है। आप ये मत देखो कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा हो। आप अपनी दिनचर्या में, आप अपनी शरणागति में सच्ची आपको बहुत प्यार है। प्यार का मतलब गले लगाना नहीं, प्यार का मतलब बात करना नहीं, प्यार का मतलब देखना नहीं, प्यार का मतलब ये कहना नहीं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। वो हृदय का विषय होता है। इसीलिए इस श्लोक में कह रहे हैं कि राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रसपूर पर दूर मुक्तस्य, जीवन मुक्त महापुरुषों की समीपता नहीं प्राप्त है, दूर है। अजितेंद्रियस्य, वो अजितेंद्रिय भी है, पर कृपया उसके ऊपर कृपा बरसेगी। वो आश्रित है, वो शरणागत है। तो मम वृंदारण्यमाश्रयो भवतु, कभी कृपा हो जाए मुझे वृंदावन का आश्रय मिल जाए, वृंदावन का वास मिल जाए। उपासक अपनी शरणागति पर ध्यान दे, बाहरी व्यवहार पर ध्यान न दे। जो प्रभु का भक्त है उसकी पहचान है, बहुत ध्यान से सुनना, महापुरुषों के वचन हैं। जो प्रभु का भक्त है उसकी पहचान है, वो नाम जप को अपना जीवन परम धन मानता है, इसलिए वो नाम जप रहित कभी एक मिनट नहीं हो सकता। भक्त वही है जो प्रभु के नाम को परम धन परम जीवन मानता है और हर समय ऐसे नाम जप में लगा रहता है जैसे संसारी पुरुष धन कमाने में। जो जितना भगवान नाम का संग्रह कर लेगा वो उतना ही उच्च भावना वाला बन जाएगा। भक्ति से क्या मिलता है जानते हो? भाव की ऊंचाई। बाजार में वस्तु का अगर भाव ना हो तो सड़ती रहती है, ऐसे ही भक्ति से भाव प्रकट होता है। भावहीन पुरुष सड़ता रहता है, नरकों में दुर्गति होती रहती है। अगर मनुष्य शरीर में भी है, वो विविध प्रकार की दुर्वासनाओं से सड़ता रहता है, जलता रहता है। और भक्त भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, भाव में डूबा आनंद मगन रहता है। ये भाव कहां से आता है? जितना नाम रूपी धन एकत्रित करोगे उतना ही महंगा भाव आपके अंदर आ जाएगा। बोले ये तो प्रिया प्रीतम की लीला में डूबे रहते हैं, भाव कहां पहुंचा दिया? अभी कहां है? काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव। अभी तुम्हारा भाव गिर गया, भाव उठाओ। तो बोले कहां है? बोले प्रिया प्रीतम के भाव में। बोले ये कहां है? बोले काम भाव में, क्रोध भाव में, लोभ भाव में। भाव ही सब कुछ है। भगवान को पुकार करके साक्षात सामने प्रकट करने की सामर्थ्य भाव में ही है। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। बात ध्यान करो, भाव सारा। और ये भाव कहां से आता है? पूज्य उड़िया बाबा कह रहे जो भक्त जितना अधिक नाम जप कर लेता है उतना ही बढ़िया भाव उसका बन जाता है।